अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप खैरियत से हैं। मैं हूं अतर शमीम, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक है इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2। इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले इसकी लोकेशन, उसके बाद इसमें किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। तीसरा, इसकी जो बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसका क्या प्रोसीजर है और हम किस तरह अपना प्लॉट इसमें बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को अगर डिस्कस करें तो इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही आइडियल लोकेशन बनती है। एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 अप्रोचेज़ जो हैं जो इसको 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ये इत्तेहाद टाउन वाक़या है। अगर हम ठोकर से देखते हैं तो ठोकर से तकरीबन ये 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम मोटरवे से देखते हैं तो मोटरवे से जब हम उतरते हैं तो वहाँ से मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। इसी तरह अगर हम शौकत खानम से देखते हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी रोड से तकरीबन ये 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। रिंग रोड जो है रायवन रोड के ऊपर, अगर हम वहाँ से देखते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रिंग रोड है। तो इनके 4 से 5 साइड की जो इसकी अप्रोच है वो इस सोसाइटी को लगती है। बेसिकली यही वजह है कि इसकी जो लोकेशन है उसे हम आइडियल लोकेशन कहते हैं कि ये आलमोस्ट इन तमाम डिस्टेंस जो इसका बनता है इन तमाम मेन जगह से वो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का हार्डली बनता है। इत्तेहाद टाउन जो फ़ेज़ 2 आ रहा है, इससे पहले इसका फ़ेज़ 1 लॉन्च हो चुका था। तकरीबन 2 से ढाई साल पहले इसका फ़ेज़ 1 लॉन्च हो चुका था, जिसका जो पेमेंट प्लान था वो 1.5 ईयर का था। 18 माह की इंस्टॉलमेंट का प्लान था, लेकिन तकरीबन 11-12 माह के अरसे में ही इत्तेहाद टाउन ने इसका पोजेसन लोगों को हैंड ओवर कर दिया था। उस वक्त जब ये बुकिंग आई थी तो इसमें 5 मरला की बुकिंग जो है ये तकरीबन 50-55 लाख के करीब थी और जो 10 मरला की बुकिंग थी वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में थी। इसमें 12 मरला के कुछ प्लॉट थे, उनकी रेट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया था और 18 मरले के कुछ प्लॉट थे, उनका रेट तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब था। जब ये इनिशली इसकी लॉन्चिंग हुई है तो ये तकरीबन 500-550 कनाल के करीब एक आप कह लें कि एरिया था जिसमें ये लॉन्च हुई थी। तो इसमें लिमिटेड से प्लॉट थे, लेकिन ये डील कुछ ही दिनों में बिक गई। उसमें वही जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि इसकी जो लोकेशन थी वो लोकेशन इसकी बहुत आइडियल बनती है। इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, जिस साइड से भी हम इसे देखना चाहें तो इसकी अप्रोच बहुत खूबसूरत बनती है। तो वो प्लॉट इसके तकरीबन कुछ ही दिनों में कंप्लीट सेल हो गए थे। उसके बाद इसका फ़ेज़ 2 जो था वो प्लानिंग में था। अब वो आलमोस्ट कह लें कि लॉन्चिंग के इंतहाई करीब आ गया है, उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो इसमें प्लॉट्स आए हैं वो 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसमें 8 मरला के कमर्शियल, 6 मरला के कमर्शियल और 4 मरला के कमर्शियल हैं। जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसकी वो 62.5 लाख रुपए के करीब उसकी प्राइस आ रही है और जो 10 मरले का प्लॉट है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब आ रही है। तो इनिशियली जो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है तो उसमें 10% के करीब 5 मरले का अगर हम देखें तो वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपये के करीब अमाउंट बनती है। अगर वो आप पे करते हैं तो आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं, लेटर हेड पैड के ऊपर आप उसकी रिसीविंग हमसे ले सकते हैं। इसी तरह 10 मरला प्लॉट है उसकी भी बुकिंग करवाना चाहें तो उसी हिसाब से आप उसकी 10% इनिशियल अमाउंट दे के आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। आफ्टर 1 मंथ तकरीबन इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 10 से 15% आपको मज़ीद पे करना पड़ेगी। वो पे करके आप प्लॉट नंबर के साथ अपनी फ़ाइल ले सकते हैं। इसी तरह जो इसके कमर्शियल्स हैं, इसमें जो कमर्शियल हैं 8 मरला की कमर्शियल वो मेन रायवन रोड के ऊपर आ रहे हैं और उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के प्लस माइनस में है। 8 मरला के कमर्शियल जो कि मेन रायवन रोड के ऊपर है। इसके बाद जो 6 मरला के कमर्शियल हैं वो 8 मरला की बैक साइड के ऊपर आ रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के करीब है। इसी तरह जो 4 मरला के कमर्शियल हैं उनकी प्राइस तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। और इसमें से हम अगर किसी कमर्शियल की बुकिंग भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें भी आप तकरीबन जो है इनकी 10% इनिशियल अमाउंट अगर दे दें तो उसमें बुकिंग हो सकती है, आपको कंफर्म रिसीविंग मिल सकती है और रिमेनिंग अमाउंट जो इसकी तकरीबन 10 to 15% है। एक्सपेक्टेड है कि इस मरतबा 25% जो डाउन पेमेंट है
वो सोसाइटी लेगी। तो उस हिसाब से अगर वो 25% लेते हैं तो हमें 15% मज़ीद देना पड़ेगा, और अगर वो 10% लेते हैं तो फिर हमें हमारी ऑलमोस्ट जो पेमेंट है वो तकरीबन 20% बन जाएगी। जैसे 1 मंथ बाद इसकी फाइल्स वगैरह आती हैं तो ये प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट आपको, कमर्शियल प्लॉट्स हो या रेजिडेंशियल प्लॉट हो, ये आपको इसकी कंप्लीट फ़ाइल आपके नाम पर हो जाएगी। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो पहली इसकी बुकिंग थी, जो पहली इसका फ़ेज़ 1 था, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 1, उसमें आप कह लें कि जो लोगों ने प्लॉट लिए हैं वो ऑलमोस्ट उसमें रीसेल का जो कंसेप्ट है वो आप कह लें कि ना होने के बराबर है। इस वक्त अगर पहली बुकिंग में से देखें तो मैक्सिमम जो रीसेल के लिए प्लॉट मार्केट में अवेलेबल हैं फ़ेज़ 1 में, वो मैक्सिमम 15 से 20 प्लॉट हो सकता है कि वो रीसेल में हो। इसके अलावा जिन लोगों ने भी यहाँ प्लॉट बाई किए हैं, इसकी लोकेशन की वजह से अब इसे कोई भी आदमी बेचने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। हालांकि जो उन्होंने बुकिंग 52 या 55 लाख में ली थी, इस वक्त तकरीबन 63-64 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक प्लॉट 5 मरले का डाउन पेमेंट के ऊपर सेल हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी पैसे ऐड भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी अब लोकेशन बनी है उस वजह से लोग इसको रीसेल नहीं कर रहे। उनकी 100% ये कोशिश है वो यहाँ पर अपना घर तामीर करें। इसी तरह जो फ़ेज़ 2 है, इसको भी बहुत खूबसूरत प्लान किया है इन्होंने। इसके अंदर जो मेन एक आप कह लें कि जो जगह अबू ज़बी पैलेस वाली थी, जो सारी इन्होंने बाई की है, उसमें जो अबू ज़बी पैलेस है उसको कम्युनिटी क्लब का दर्जा दे दिया गया है। तो ये बड़ा एक शानदार लोकेशन थी इसकी। अक्सर लोग रेवन रोड से गुजरते तो देखते थे कि इसके अंदर एक पैलेस है। अब वो पैलेस आप कह लें कोई जो इतिहाद टाउन के रहायशी होंगे वो उनका कम्युनिटी क्लब होगा। पार्क्स बहुत अच्छे हैं, और इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है कि ये LDA से अप्रूव्ड है। इसी तरह जब फ़ेज़ 1 आया था उसके उस पोर्शन को भी LDA से अप्रूव्ड करवाया गया था। इसी तरह जो अब फ़ेज़ 2 है, ये शायद 1, 2, 3 माह पहले भी आ जाता, लेकिन ये भी इसी रीज़न की वजह से इन्होंने लेट किया, लेकिन अब ये LDA से कंप्लीट अप्रूव हो चुका है। अगर हम इसकी बुकिंग इनिशियली करवा लेते हैं तो उसमें बेनिफिट हमें ये होगा कि जैसे ही इसकी लॉन्चिंग होती है तो उस वक्त फ़ौरी तौर पे हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपसे जो इसकी रिमेनिंग अमाउंट है डाउन पेमेंट के हिसाब से वो 10% बनती है या वो 15% बनती है, तो वो अगर आप मज़ीद पे करते हैं तो आप फ़ौरी तौर पे, अगर तो आप जनरल प्लॉट की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप जनरल प्लॉट बड़ी अच्छी लोकेशन का अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो इसमें कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है, ठीक है, ये कॉर्नर या फेसिंग पार्क जो है ये अब बुकिंग में भी आपको हम मेंशन करके नहीं दे सकते। हम सिर्फ जनरल प्लॉट की बुकिंग करेंगे। जो फेसिंग पार्क या कॉर्नर है, ये जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है उसके बाद आपको दिया जा सकता है, और ये 100% चांसेस हैं कि जो दोनों कैटेगरी हैं ये ओन के ऊपर होंगी। अगर आप इनिशियली बुकिंग करवा सकते हैं तो उसमें ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो आप अपनी मर्ज़ी का जनरल प्लॉट अच्छी लोकेशन का ले सकते हैं। अगर आप जनरल के अलावा कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, को फेसिंग पार्क में या कॉर्नर के अंदर, जैसे ही इसका मैप आता है तो फ़ौरी तौर पे, क्योंकि आप हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप अपनी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दे के आप मिनिमम ओन के ऊपर अपने लिए कॉर्नर या फेसिंग पार्क जो प्लॉट हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बजाय कि जब बुकिंग हो उसके 1, 2, 3 दिन बाद अगर आपको लेट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास होती है तो आप बुकिंग के लिए आते हैं तो हो सकता है इसके ओन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाए, स्पेशली लोकेशंस के अंदर। तो ये 100% एक्सपेक्टेड है कि जो इसकी लोकेशन होंगी वो ओन के ऊपर होंगी। तो इसलिए बुकिंग कराने का अब ये फ़ायदा भी एक आपको होगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। जो भी 1 वीक 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ही इसकी लॉन्चिंग आती है तो फ़ौरी तौर पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसमें एक तो वही बात जो मैंने आपसे किया कि जनरल प्लॉट की जो है वो आप अपनी सिलेक्शन से ले सकते हैं, इसी तरह आपको लोकेशन लेने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये जो इसकी लोकेशन है ये बहुत आइडियल है, इसी की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बाइंग बहुत जल्दी से होगी और इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। जैसे कि पहले भी कोई चीज़ मैं आपसे शेयर करूं तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बाइंग का फ़ाइनल कर चुके हैं तो आप इसको फ़ाइनल करके एटलीस्ट अपनी जो प्री लॉन्चिंग या प्री बुकिंग है उसमें आप आ जाएं, ताकि आपको इसके ऊपर कोई 1 रुपया भी अप चार्ज ना देना पड़े।
होता यही है कि जब हम बाद में बात करते हैं कि इसके ऊपर 50,000 ओन है या 1 लाख ओन है, तो क्लाइंट भी कहता है कि यार ये बुकिंग कल आई थी या 2 दिन पहले आई थी या 3 दिन पहले आई थी, तो ये प्राइसेस कैसे चले गई हैं। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है कि इसकी ऑलमोस्ट जो है, इसकी जो लोकेशन है वो हर तरफ से अप्रोच वो बहुत अच्छी बनती है। वो हम मोटरवे की तरफ से देख लें, रिंग रोड की तरफ से देख लें, ख़ियाबान जनाह की तरफ से देख लें, इस तरह अब्दुलस्तार ईदी रोड की तरफ से देख लें, इसके अलावा ठोकर से देख लें, तो हर साइड से कोई 4 से 5 मिनट की डिस्टेंस है। अदरवाइज़ ठोकर से, मोटरवे से, अब्दुलस्तार ईदी से तो ये 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। अगर हम रिंग रोड से देखें तो तकरीबन ये 5 से 6 मिनट की ड्राइव बनती है। तो इसकी लोकेशन आइडियल लगती है, LDA से अप्रूव्ड है। अगर आप इसकी बुकिंग का प्लान कर रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्री लॉन्चिंग की बुकिंग से फ़ायदा उठा लें। इसमें प्राइस का डिफरेंस कोई नहीं होगा। जैसे आम सोसाइटीज़ में होता है कि प्री लॉन्चिंग प्राइस कम होती है, जब लॉन्चिंग प्राइस आती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। इसमें प्राइस एक ही रहेगी, लेकिन इसमें बेनिफिट ये होगा हमें कि अगर हम जनरल प्लॉट भी लेना चाहते हैं, एक तो हम अच्छी लोकेशन का ले सकते हैं, जनरल में हमें बिल्कुल भी ओन नहीं देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर हम कोई लोकेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी अगर हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, हम आपको फौरी इन्फॉर्म करेंगे। आप अपनी रिमेनिंग अमाउंट का जो चेक है या PO है, अगर आप वो सोसाइटी के नाम का बनाकर लाते हैं तो फौरी तौर पर आपको जो लोकेशन है वो अल्लाह करे कि लेवल पर मिल जाए, बुकिंग डेट पे मिल जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ओन भी पे करना पड़ेगा तो आप मिनिमम ओन के ऊपर अपनी बाइंग आप कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा सिनेरियो था जो आपके साथ सारा इस वक्त लेटेस्ट शेयर करना था। इसकी मैक्सिमम जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो मैक्सिमम 8 से 10-12 दिन नज़र आ रहे हैं कि उसके अंदर सोसाइटी इसको प्रॉपर जो है वो लॉन्च कर देगी। लेकिन अभी इसकी जो प्री बुकिंग की एक ऑप्शन है, मैं चाहूँगा कि आप इससे बेनिफिट उठाएं। अगर आपने फ़ाइनल कर लिया है या एक आध दिन में आप फाइनल करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसका कोई मिनिमम टोकन दे के हमसे इसकी कंफर्म रिसीविंग ले लें, ताकि आपको जो बुकिंग प्राइस है, ये प्लॉट की कॉस्ट आपको बुकिंग प्राइस में ही पड़े। इसमें आपको कोई भी जो अप चार्ज है वो ना देना पड़े। अगर अप चार्ज शुरू हो जाए तो फिर वो दिनों में ही बढ़ जाता है और डेफिनेट फिर वो उसमें हमें भी थोड़ा सा फील होता है कि क्लाइंट को चीज़ बुकिंग पे मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका जो टाइमली डिसीजन है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी हवाले से, आप बुकिंग के हवाले से, प्री लॉन्चिंग बुकिंग के हवाले से करना चाहें, प्राइस के हवाले से करना चाहें, और भी किसी इशू के हवाले से आप करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी हो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको फौरी रिप्लाई दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।